how to use the combination of RSI and volume, RSI and volume and 22 EMA, मतलब भाई इन तीनों कॉम्बिनेशन से हमें स्टॉक के बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी स्टॉक का बॉटम प्रिडिक्ट करना हो और उसमें एंट्री लेनी हो तो हम उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और ऐड कर लो इसमें आप 55 EMA, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से इंडिकेट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्ट इंडिकेटर में जाओगे और यहाँ से इसमें EMA टाइप कर लेना। जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डायरेक्ट यहाँ से इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे EMA टाइप करेंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने तो पहले से ही लगा रखा है, आप यहाँ पे टैप कर लेना, देन इसकी सेटिंग्स में आ जाना। यहाँ पे आपको 20 मिलेगा लेंथ में, आपको 22 कर लेना है, दैट्स इट। और यहाँ पे फिर एक और EMA लगाना, वहाँ वहाँ पे आपने 55 कर लेना, देन इसको ओके कर लेना। ये हमारा EMA की सेटिंग हमने लगा ली। देन सेकंड फेज होगा हमारा कि भाई हम RSI को लगाएंगे। RSI को बेटर है कि भाई हम ट्रेडिंग व्यू में यूज करें RSI को। RSI के लिए हमें सेटिंग लगानी है, जैसे कि अभी बताता हूँ एक बार। ये इनपुट्स तो हमारे सेम रहेंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर में जाना, RSI सर्च कर लेना, RSI में टैप कर लेना, RSI ऑटोमेटिकली लग जाएगा। देन ये हमारा ये स्मूथिंग एवरेज की लाइन नहीं मिलेगी, इसको भी लगा लेना। जो ये अपर लिमिट RSI की, इसको हमने यहाँ पे आपको 70 मिलेगा, 77 कर लिया हमने। मिडल है जो हमारा 50 मिलेगा, 55 कर लेना। लोअर को 22 कर लेना है, दैट्स इट। अगर हम इसको ट्रेडिंग व्यू में यूज़ कर रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें पता चल जाएंगी, बुलिश डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस। बट अब इसमें क्या है हम कि भाई हम इसको एंजल वन में यूज़ कर रहे हैं। मैं एक बार बैंक निफ्टी में, ये देखो बैंक निफ्टी में मैं कोई चार्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको। लेट्स से हम एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन करते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें कि हमें कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। अब इन दिस केस क्या है, 5 मिनट में इसने यहाँ पे बुलिश का सिग्नल दिया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई 5 मिनट। इसको RSI को हम वैसे तो 15 मिनट में यूज़ करते हैं, बट हम कहाँ पे आ गए यार, हमें डेली चार्ट पे इसको यूज़ करना है। डायरेक्ट यहाँ पे आओ स्टॉक को बाय करने के लिए, डेली चार्ट, और इसमें बोलिंगर बैंड लगा हुआ, मैं इसको हटा लेता हूँ एक बार। बोलिंगर बैंड को हमने रिमूव कर दिया, देन जो इसमें लगा हुआ इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। टू ड्रॉइंग इसको भी हमने डिलीट कर दिया। चलो में आते हैं डायरेक्ट हम कि भाई हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है। फर्स्टली कि भाई हम इसको बाय कैसे, किसी भी स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करेंगे, बाय कैसे करेंगे। बाय करने के लिए हमारे पास दो दो चीज़ों का यूज़ करना हमें। फर्स्ट तो हमें कि भाई हमारा जो ये है, जो हमारा RSI का लोअर बैंड है, ये 20 to 30 का लगा लो आप, 20 to 30 का लोअर बैंड की रेंज है ये। अगर इसमें ये दोनों EMA लगा लो, ये दोनों मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं और ग्रीन लाइन ऊपर है, तो हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगा कि हम स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सेकंड इंडिकेशन क्या हुआ कि हमारा 22 EMA एंड 55 EMA के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी हमारी, हम उसी पे बाय कर लेंगे। लाइक कोई हैमर कैंडल बने, लाइक को बुलिश एंगल्फिंग बने, बुलिश मारूपुजू बने, ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी, उसके नीचे का हम SL लगा लेंगे। लेट्स से हमारी ये दिस केस क्या है, 55 EMA में हमारी हैमर बन गई। एक बार मैं अच्छे से दिखाता हूँ इसको। ये 25 EMA बनी हमारी हैमर, सॉरी 55 EMA पे हमारी हैमर बनी। हैमर के बाद एंट्री कहाँ पे होगी हमारी, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई को निकाल लेगा यहाँ पे हो जाएगी हमारी एंट्री, ठीक है। बट हम दोनों चीज़ों को यूज करेंगे। और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर अगर ये 55 जो हमारा ये लेवल है 55 के ऊपर अगर दोनों लाइन क्रॉस कर रही है तो भी हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसमें दो कंडीशन पे हम बाय करेंगे। या तो हमारा RSI है जो 55 के समथिंग हो, 50 to 60 की रेंज में लगा लो आप,
कि भाई RSI हमारा, एक तो मैं यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलेगी 2255 EMA पे, हमें कोई बुलिश कैंडल मिलेगी, फर्स्ट कंडीशन लगा लो आप। ये 2255 EMA पे हमें कोई बुलिश कैंडल मिली, एंड सेकंड इसका कंफर्मेशन दे दिया हमें आर एस आई ने कंफर्मेशन कैसे दिया कि भाई या तो 50 to 60 की रेंज में जो ये हमारी लाइन है इन दोनों का ये ऐसे क्रॉस ओवर हो जाए, या हमारा ये हो गया इसकी मिड लाइन, जब कोई स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में रहता है तो मोस्टली केसेस में वो 55 पे आएगा पुल बैक करेगा, 55 पे आएगा पुल बैक करेगा, ऐसा सिनेरियो रहेगा। ठीक है, अब सेकंड केस क्या होगा हमारा, या तो हमारी 20 to 30 की रेंज है, जो RSI की 20 to 30 की रेंज है, वहाँ पे इन दो लाइनों का एक मूविंग एवरेज है और एक RSI की लाइन है, इन दोनों का क्रॉस ओवर हो जाए तो भी हमें बाय कर लेना। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन। हाँ, ये बस यही कंडीशन है, सॉरी यही कंडीशन है कि भाई हमें कहाँ पे बाय करना है, या तो 55 EMA 50 to 60 की रेंज में हमें इसको बाय करना, 50 to 60 EMA की RSI और EMA की क्रॉसिंग हो और ये हमारी यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, उसके नीचे का स्टॉप लॉस, उसके ऊपर एंट्री। ठीक है, या फिर हमारा जो लोअर बैंड है बिल्कुल ये 22 का लगाया हमने, 22 के नियर कोई इसका क्रॉस ओवर हो तो तब बाय करेंगे। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल्स में चलते हैं, एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और एक बार इसका स्टॉप लॉस तो हो गया, हमारे टारगेट्स क्या होंगे। टारगेट्स का ऐसा है कि भाई जब तक हमें मोमेंट मिल रहा है तब तक हम ट्रेड करेंगे। और हाँ, आप बोलो कि भाई नहीं फिर भी टारगेट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो अगर लेट्स से आपको स्टॉक को थोड़ा लंबा होल्ड करना है, कि आप चाहते हो कि मेरे को मैक्सिमम गेन मिले, तो हम 22 EMA के नीचे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज होगी, ये 22 EMA की लाइन है, इसके नीचे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज होगी हम निकल जाएंगे। इन दिस केस क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हो गई थी हमारी एंट्री उस कैंडल पे 539 पे, एग्जिट कहाँ पे हुआ हमारा 735 पे। ठीक है, फिर आते हो नहीं यार मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, अगर एक बार ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ जाती है तो फिर मेरे को ना उसको लॉस में एग्जिट नहीं करना। ठीक है, तो हम फिर 11 EMA की लाइन ले लेंगे, EMA इंडिकेटर है जो, हम 11 EMA को लगा लेंगे। 11 EMA के नीचे जैसे ही हमारी रेड कैंडल बनेगी वहीं पे हमारी एग्जिट होगी। अब इन दिस केस क्या हुआ, ये 11 EMA और 22 EMA सेम ही हो गया। कैसे कि भाई ये हमारा ये रेड लाइन है जो हमारी ये 11 EMA की है, इसके नीचे रेड कैंडल ने यहाँ तक क्लोज नहीं करा, ये एक ही दिन 11 और 22 EMA ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये हमने एंट्री एग्जिट को डिफाइन कर लिया। और जैसे कि हम इसमें वॉल्यूम को भी यूज करेंगे, वॉल्यूम को कैसे यूज करेंगे भाई, लेट्स से कि स्टॉक का कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, जस्ट अ सेकंड एक बार देख लेते हैं, स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में हो, जस्ट अ सेकंड मैं किसी और का एग्जांपल निकालता हूँ, लाइक टाटा मोटर्स का ही देख लेते हैं, ये टाटा मोटर्स। अब इन दिस केस में क्या हुआ कि भाई ये स्टॉक हमारा कंटिन्यूसली यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये कंटिन्यूसली गिरने लग रहा। ठीक है, और यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि यहाँ पे हम वॉल्यूम को भी चेक करेंगे, यहाँ पे ना वॉल्यूम एकदम से ना कम होने लगेगा, वॉल्यूम बिल्कुल स्क्वीज होने लगेगा। अगर वॉल्यूम स्क्वीज होने लग रहा है तो भी हम इसको देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली वॉल्यूम के बेस पे। ठीक है, ये वॉल्यूम वाला ये चीज़ हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। अब इन दिस केस क्या आप देखो कि भाई ये मतलब यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन ये होती छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लग रहा है, और ये वॉल्यूम देखो हमारा कंटिन्यूसली स्क्वीज होने लग रहा है। इन दिस केस देखो वॉल्यूम कंटिन्यूसली स्क्वीज हो रहा है यहाँ पे, और जैसे इसने यहाँ पे 22 EMA पे या 55 EMA पे ग्रीन कैंडल बनाई, ये कंटिन्यूसली स्टॉक का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और हमारी एंट्री कहाँ पे हुई, इसने 22 EMA लेस से हमारी एंट्री यहीं पे हुई 437 पे हुई। तो अगर हम 11 EMA को लगाते हैं तो एग्जिट भी हमारी 620 पे हुई, 22 EMA को लगा रहे हैं तो भी
सॉरी 11 EMA पे एग्जिट हुई हमारी यहाँ पे 557 पे, और 22 EMA पे एग्जिट हुई हमारे यहाँ पे। तो हम मोस्टली केसेस में डेली चार्ट पे हम 22 EMA को ही यूज करेंगे ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया, अब हम अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से ट्रेंड पावर, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ट्रेंड का निकाल लिया मैंने चार्ट। ये देखो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे ट्रेंड बिल कंटिन्यूसली डाउन चल रहा था ये प्रीवियस कुछ दिनों से। जस्ट अ सेकेंड, ये ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसने बाइंग का सिग्नल दिया, यहाँ पे इसके जो 22 या 24 के लगा लो ये रेंज, इसने यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया। यहाँ पे हमें 22 EMA की लाइन लगा ली, इसके ऊपर ये बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, बुलिश कैंडल बनी, इसकी प्रीवियस कैंडल कोई थी ही नहीं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हम कि भाई हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे तो इसकी एंट्री यहीं पे होगी, बट हमारा स्टॉप लॉस के क्या था, ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ नहीं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, ये स्टॉक थोड़े दिन साइडवेज एरिया में कंसोलिडेट होने लग गया। कंसोलिडेट होने के बाद ये जैसे ही निकला, फिर कंटिन्यूसली इसने अप साइड की अच्छी मूवमेंट करी। ठीक है, तो हमें कोई और एग्जांपल डिस्कस करते हैं अब, लाइक ONGC डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूसली काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये यहाँ पे ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था कंटिन्यूसली। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये 22 और 55 EMA के ऊपर बुलिश कैंडल बनाई। एंट्री कहाँ पे हुई हमारी, यहाँ पे, और यहाँ पे ये 55 के नियर भी इसने भी क्रॉसिंग कर दी। इसने इसको यहाँ पे टच करा, देन ग्रीन, जब तक ये ग्रीन हमारी ऊपर रहेगी तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि भाई हाँ हमारी ट्रेड ठीक है। भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे होगी हमारी एंट्री। एंट्री करने के बाद ये ऊपर गया। तो अभी ये ध्यान से देखोगे ना कि भाई इसने ना 22 EMA के नीचे रेड कैंडल के साथ क्लोज करा है कभी, जस्ट अ सेक। यहाँ पे होगी थी हमारी एंट्री, यहाँ पे था स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के पास तो आया नहीं, बट इसने एक अप साइड की मूवमेंट दे गए। यहाँ पे 22 EMA के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ पे रेड कैंडल बना दी। अब नेक्स्ट डे इसके नीचे निकलेगा तो हम सैली करते हैं, मतलब इस केस में तो हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। और स्टॉप लॉस भी हिट होंगे हमारे, बट ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो हमें उसको लेके, स्टॉप लॉस को लेके निकल जाना ट्रेड से, ट्रेड में बैठे नहीं रहना। ठीक है, तो लेट डिस्कस अनदर एग्जांपल, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज को ले लेते हैं। ये यहाँ से कंटिन्यूसली गिरने लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 2255 EMA के ऊपर बुलिश कैंडल बनी हमारी, यहीं पे एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी इसने भी यहाँ पे क्लोजिंग दे दी 55 पे, 5260 के नियर रेंज में। ठीक है, देन इसके ऊपर जैसे ही निकला फिर ये कंटिन्यूसली इसने अप साइड की मूवमेंट करी। एग्जिट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। एंट्री कहाँ पे हुई थी, यहीं पे होगी थी हमारी, 4624 पे एंट्री हुई थी, ये 5121 यहाँ पे हमारी एग्जिट होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज हमारा RSI प्लस वॉल्यूम प्लस EMA फॉर टारगेट, कि हम स्टॉक को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बॉटम पे, या ट्रेंड रिवर्सल, हाउ टू फाइंड ट्रेंड रिवर्सल। देन हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये तो हमने बॉटम पकड़ा है, हम टॉप को कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई यहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में, हम इसी एग्जांपल में देखते हैं। अब इन दिस केस क्या हुआ कि इसने कंटिन्यूसली अप साइड चल रहा था, देन ये इसने हाई लगाया, ये फर्स्ट हाई लगाया, RSI ने भी हाई लगाया। इसके लिए आपको RSI के बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस समझने पड़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है कि भाई जब मार्केट भी ऊपर चल रही है,
मार्केट भी ट्रेंड में चल रही है, और RSI, सॉरी, जब मार्केट अब ट्रेंड में चल रही है ना, सॉरी जस्ट अ सेकंड, में दोबारा से समझाता हूँ। बुलिश हमारे दो डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस बनता है बॉटम पे, कि भाई हमारी स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है, नया लो बना रहा है, बट हमारा जो RSI है, RSI ने फर्स्ट लो बनाया एंड स्टॉक ने सेकंड लो बनाया उसके नीचे, बट अगर RSI उसके ऊपर सेकंड लो बना रहा है तो हमारा ये बुलिश डाइवर्जेंस है। एंड लेट्स से हमारा स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट आई है, ये सेकंड आई है, ये लगा रखा है RSI ने, इसने फर्स्ट आई मारा, इसने भी आई मारा, ठीक है। फिर इसने ये नीचे पुल बैक करा, इसने पुल बैक करा, अब स्टॉक ने तो हाई मारा बट RSI ने इस हाई को नहीं निकाला, तो हमारा ये होगा बियरिश डाइवर्जेंस। अब इन दिस केस क्या हुआ जो मैं बताना चाह रहा था आपको, जस्ट अ सेकंड में एक बार इसको इरेज कर लो। इन दिस केस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टॉक का टॉप। अब इसने ये हाई मारा, हमारे RSI ने भी हाई मारा, अब इसने फिर से हाई मारा, बट RSI ने हाई नहीं मारा, ये दोनों हाई सेम है। तो हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि भाई ये जो गेन मतलब बाइंग हुई है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बाइंग है, यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्स हो सकता है। तो हम यहाँ पे अलर्ट हो गए, ठीक है। तो हमने यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया टॉप पे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, और इसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ये इसने नीचे जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर करा, हमने एग्जिट भी कर दिया। फिर कंटिन्यूसली स्टॉक हमारा बहुत दिन डाउन ट्रेंड में रहा, ठीक है। फिर से इसने 55 EM में बुलिश कैंडल बनाई, इसने यहाँ पे 50 to 60 की रेंज में फिर से यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक करा देन फिर से अप साइड की मूवमेंट हुई, ठीक है। तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते, प्रिडिक्ट ये बोल रहा मैं कि भाई हम प्रॉपर 100% तो कुछ होता नहीं, बट हाँ हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम स्टॉक के टॉप को और स्टॉक के बॉटम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा RSI प्लस वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और हम टारगेट्स के लिए EMA को कैसे यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।